स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम के रिजल्ट के बारे में। जो रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है उसका क्या कट ऑफ गया है और जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे नो अलॉटमेंट आ रहा है उनको क्या करना चाहिए फर्दर, और जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन हुई है अब उनको कॉलेज सही नहीं मिला है या उनके अकॉर्डिंग नहीं मिला है तो उनको क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो सेकंड राउंड आपका होने वाला है क्या वो होगा कि नहीं होगा, कब से होगा, उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस है वो किस तरीके से आप कर सकते हो किसी और स्कॉलरशिप स्कीम में अगर आपको लगता है कि पीएम ट्रिपल एस में आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स को सिलेक्शन हुई है कॉलेज की डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनकी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी, उनके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। वीडियो जरूर एंड तक दिखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पे बी फार्मेसी में सिलेक्शन हुई है कालका इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एडवांस्ड स्टडीज़ उत्तर प्रदेश में, वो हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करना। अगर आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हो जिसकी सिलेक्शन हुई है या आपकी खुद की सिलेक्शन हुई है तो आप एक बार ज़रूर हमारा नंबर उसको देना ताकि वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सके। हम उनको फुल गाइड करेंगे और इसके अलावा जो भी वहाँ पे प्रोसेस वगैरह करनी है वो हम उनको करा के देंगे, हेल्प करेंगे, क्योंकि इस कॉलेज के साथ हमें डायरेक्ट लिंक है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट हैं या अगर आप किसी को जानते हो तो उसको ज़रूर बता देना। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा 7006723296। इस पर व्हाट्सअप करना और वहाँ पे डिटेल्स आप पूरी ले सकते हो और हेल्प भी आपकी हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम उन स्टूडेंट्स की बात करेंगे जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वेट कीजिए, सेकंड राउंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो चांस रहते हैं सेकंड राउंड हो जाता है। अब जो आपका सेकंड राउंड है वो कब होगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सेकंड राउंड यहाँ पे 21 अगस्त के बाद हो सकता है और यहाँ पे लगभग 25 अगस्त के बाद ही यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। 25 अगस्त से पहले आपको पता नहीं चलेगा, तो 25 अगस्त तक आपको कम से कम वेट करना होगा अगर होना होगा। और ये भी डिपेंड रहेगा कि कितनी सीट्स वैकेंट रहेंगी। अगर ज़्यादा सीट्स वैकेंट रहती है तब जाके सेकंड राउंड होगा। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स के 400 से बिलो मार्क्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। सेकंड राउंड में अगर कट ऑफ कम हो भी जाता है वो उन कॉलेज का होता है जिन कॉलेज में कोई जाना पसंद नहीं करता है, और उन कॉलेज में भी यहाँ पे 10 to 20 पॉइंट्स कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपके 350 मार्क्स हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमें सेकंड राउंड थर्ड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। 400 से बिलो अगर आपके मार्क्स हैं तो आप कोई और ऑप्शन देखिए। आप हमारे थ्रू किसी कॉलेज में एडमिशन कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स में। इसके अलावा बीटेक में या कोई भी कोर्स आपको करना होगा पंजाब में, हम लोएस्ट से लोएस्ट फ़ी पे आपको कॉलेज प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम आपको लेबर स्कॉलरशिप के लिए गाइड करेंगे। इसके अलावा SC ST स्कॉलरशिप के लिए गाइड करेंगे। बाकी हमारा जो कॉलेज अभी चल रहा है मॉडर्न ग्रुप ऑफ कॉलेज, जो कि पंजाब पठानकोट में है, जम्मू से 100 किलोमीटर दूरी पे ये कॉलेज है। इसमें आपका फीस 75,000 पर ईयर विथ हॉस्टल मेस एवरीथिंग इसमें इंक्लूड रहेगा। बीटेक के सारे कोर्स आप कर सकते हो, पैरामेडिकल के सारे कोर्स आप कर सकते हो। तो उसमें एडमिशन करने के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। 7006723296 आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें बहुत कम फ़ी है और डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अब जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं तो आपको करना क्या है, सिंपली अपना पोर्टल लॉगिन करके कॉलेज की डिटेल्स निकाल के कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल से, यूट्यूब से कॉल करके लेनी है। उसके बाद आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको जाना है इस कॉलेज में कि नहीं जाना है। अगर आपको जाना है तो आप कन्फर्म करोगे और फिर उसके बाद आज से ही अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके 21 अगस्त से पहले आप कॉलेज विजिट करोगे, वहाँ पे अपना एडमिशन कराओगे। अब अगर आपको नहीं जाना है तो यहाँ पे सिंपली आप ऑप्ट फॉर नेक्स्ट राउंड करोगे और आप नेक्स्ट राउंड में ऑटोमेटिकली चले जाओगे। और अगर नेक्स्ट राउंड होता है तो उसमें आपके चांसेस बन जाते हैं। अब अगर आपको पीएम ट्रिपल एस के थ्रू दूर कॉलेज मिला है, आप जा नहीं सकते हो, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि फर्स्ट राउंड में आपको दूर कॉलेज मिला है कि सेकंड राउंड में आपको नज़दीक मिलेगा। ये भी आप नहीं सोचना। सिंपली आप उसमें पहले अच्छे से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लीजिए आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है या आपको कंफर्म करना है। इसके लिए आप टाइम लीजिए, कल तक या 1-2 दिन आप लीजिए। उसके बाद आप इस पर सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद ही आप डिसीजन लेके कोई ऑप्शन चूज़ कीजिए और फिर जो फर्दर प्रोसेस है वो आप फॉलो कीजिए। बाकी अगर आपको कॉलेज मिला है, आपको कोर्स अच्छा मिला है, देन आप जाइए, इसको वेस्ट मत कीजिए क्योंकि आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अपने घर वालों के साथ भी डिस्कस कर लेना, अपने इंटरेस्ट हिसाब से देख लेना। अगर आपको लगता है तो आप यस कीजिए, बाकी अगर आपको नहीं लगता है तो नेक्स्ट राउंड के में आप जा सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनको लगता है कि हमें कॉलेज
नहीं मिला है, ये पीएम ट्रिपल एस की तरफ से कोई गलती है या हमें कॉलेज मिलना चाहिए। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कट ऑफ के हिसाब से ये लिस्ट बन जाता है। बाकी चॉइस फिलिंग पे भी डिपेंड रहता है, कैटेगरीज़ पे भी डिपेंड रहता है। अब किसी स्टूडेंट के अगर ज़्यादा भी मार्क्स होंगे, उसने चॉइसेस कम फिल की होंगी, तो उसको कॉलेज नहीं मिला है, उससे कम मार्क्स वाले को मिला है। तो ये चीज़ पॉसिबल है पीएम ट्रिपल एस में, क्योंकि आपने कॉलेज ही कम सेलेक्ट किए हैं, तो ऑब्वियसली जिसकी वजह से कट ऑफ उन कॉलेज का जो है, जो आपने रखे थे उनका ज़्यादा हुआ है, और जिनका आपने नहीं रखा था उनका कम हुआ है। तो जो स्टूडेंट आपसे कम मार्क्स पे भी है, उसको वो कॉलेज मिला है, तो ऑब्वियसली आपको यही लग रहा है कि आपके साथ शायद नाइंसाफ़ी हुई है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इस पर ध्यान मत दीजिए। बाकी कुछ भी नहीं होने वाला है। अब फर्दर अब सेकंड राउंड होगा, यहाँ पे जो सीट्स अगर सारी फिल हो गई तो कोई राउंड नहीं होगा, वो विदिन टाइम आपको पता चल जाएगा। फिलहाल आपको कोई सेकंड ऑप्शन देखना पड़ेगा या सेकंड राउंड के लिए जाना पड़ेगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए अपडेट है जो स्टूडेंट्स के बारे में गलत सोच रहे हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ पूछना है, कॉलेज के रिगार्डिंग कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो